उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति भी इस विकारों को फेंक देता है, उसका त्याग करता है। इन विकारों से वह बचने की कोशिश करता है, उसे दूर करता है, वह त्याग देता है। शायद पहली पंक्ति का अर्थ आपके समझ में आया होगा। तो हम दूसरी पंक्ति की ओर चलते हैं। देखी अत चक्र बाक खग नाही कलिही पाई जिमी धर्म पराही। देखिए यहाँ कौन कौन से कठिन शब्द है। देखियत दिखाई देता है, चक्रवाक एक पक्षी का नाम है, पंछी का नाम है। चक्रवाक इसका चक्रवाक का पर्यायवाची शब्द है चक्रवाक। बाक की अपेक्षा वाक, चक्रवाक चक्रवाक। खग पक्षी, कलिही यह एक शब्द आया है। तो कलिही इस शब्द का अर्थ है कलियुग। जैसे युग होते, युग का मतलब क्या कि अनेक सालों का कालखंड, बहुत बड़ा कालखंड। कलियुग है, त्रेता युग है, सतयुग है, इस प्रकार के अनेक प्रकार के युग है। तो वैसे तो कली एक राक्षस का भी नाम जाना जाता है। अध्यात्म के बारे में जो लोग होते हैं वे कहते हैं कि कली यह एक राक्षस का नाम है और उसके नाम पर इस युग को कलियुग का नाम दिया है। तो कलियुग को वैसे लोग एक अच्छाई की तौर पर, अच्छाई की नजर से नहीं देखते। त्रेता युग को अच्छा युग मानते हैं, सतयुग के बहुत ही आदर्शवादी लोग होते हैं, लेकिन कलियुग के जो लोग होते हैं वे सभी लोग ठीक ठाक नहीं होते। बुराई भी ज्यादातर होती है, क्योंकि माना जाता है कि एक राक्षस के नाम पर दिया हुआ ये एक नाम है कलियुग। जिमी इस शब्द का अर्थ है जैसे, पराही इस शब्द का अर्थ है नष्ट होना, गायब होना, नष्ट होना। तो दूसरी पंक्ति के कठिन शब्द फिर एक बार देखते। देखिए देखना चक्रवाक पक्ष का नाम, कलिही इस शब्द का अर्थ है कलियुग और पराही इस शब्द का अर्थ है गायब होना या नष्ट होना। तो दूसरी पंक्ति हम समझ में लेने की कोशिश करते हैं। तो ये जब बारिश होती है बरसात के दिनों में, यह जो पंछी होता है कौन सा, चक्रवाक, दिखाई नहीं देता। बारिश क्या करती है, इस पंछी का जो वास्तव्य होता है वो बारिश के अनुकूल नहीं रहता। तो बारिश में यह पंछी हमें दिखाई नहीं देता। बारिश के कारण, बरसात के कारण कौन सा पंछी हमें दिखाई नहीं देता, चक्रवाक। उसी प्रकार उसका ही संदर्भ आगे दिया है। जिस प्रकार बारिश क्या करता है, चक्रवाक पक्षी को आने नहीं देता, उसका अस्तित्व हमें समझ में नहीं देता, उसे दूर भगाता है। उसी प्रकार कलियुग में भी क्या होता है, कली ही पाई जिमी धर्म पराई। उसी प्रकार कलियुग में ऐसा दिखाई देता है कि धर्म जो है, अच्छाई जो है, वह भी नष्ट हो चुका है। पराही मतलब नष्ट हो जाना। तो इस प्रकार जिस प्रकार हम चक्रवाक पक्षी जिस प्रकार गायब हो चुका है उस बारिश के कारण, उसी प्रकार इस कलियुग में भी हमें ऐसा लगता है कि अच्छा धर्म जो है उस धर्म भी गायब हो चुका है, धर्म का भी पलायन हो चुका है, धर्म भी नष्ट हो चुका है। किस में, तो कलियुग में। धर्म इस शब्द का अर्थ हो सकता है मानवता, इंसानियत, अच्छाइयाँ, सद्गुण, सज्जनता। इस प्रकार जो अच्छाइयाँ है, तो अच्छाइयाँ ही नष्ट हो गई है। किस युग में, कलियुग में। क्योंकि हम जानते हैं, हम समाचार पत्र में अनेक तरह की समाचार पढ़ते हैं, टेलीविजन पर अनेक प्रकार के समाचार देखते हैं। तो उसमें कौन कौन से समाचार आते हैं हम अपने आंखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं कि किस प्रकार का अत्याचार अनेक शहरों में होता है, किस प्रकार की गुंडागर्दी होती है, किस प्रकार की लूट होती है, किसी प्रकार एक दूसरे को लोग फंसाते हैं, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार चल रहा है। इस प्रकार की अनेक बुरी खबरें
बुरा समाचार। आज हम देखते हैं समाचार पत्र हो, टेलीविजन हो, मीडिया हो, इस प्रकार की बहुत ऐसी घटनाएं होती है जो बुरी होती है। क्यों? क्योंकि यह कलयुग चल रहा है। कलयुग में ज्यादातर लोग बुरे होते हैं, ऐसा माना जाता है, किसी अध्यात्म के तौर पर या किसी अन्य के तौर पर। तो शायद दूसरी पंक्ति भी आपके शायद समझ में आई होगी। जिस प्रकार बारिश के कारण चक्रवात पक्षी दिखाई नहीं देता, नष्ट होता है, उसी प्रकार कलयुग में भी धर्म जो होता है वह नष्ट होता है, वह गायब होता है। ऐसा लगता है कि धर्म ने भी पलायन किया हुआ। तीसरी पंक्ति को और आगे बढ़ते हैं। विविध जंतु संकुल मही भ्राजा, प्रजा बाढ़ जिमी पाई सुराजा। कठिन शब्द, विविध कोई कठिन शब्द नहीं, फिर भी उसका अर्थ है अनेक, तरह तरह के, विविध। जंतु मतलब प्राणी, संकुल मतलब संपूर्ण, मही मतलब पृथ्वी, और भ्राजा मतलब शोभायमान, सुंदर या शोभायमान। प्रजा मतलब लोक, बाढ़ का मतलब है बढ़ना। बाढ़ का शब्दशः अर्थ क्या होता है? नदियों का आया हुआ पाणी, मात्रा से ज्यादा। हिंदी मध्ये, मराठीमध्ये आपण त्याला पूर म्हणतो, बाढ़, पूर, महापूर। लेकिन यह अर्थ उसके अर्थ में नहीं है। यह बाढ़ का अर्थ होता है बढ़ना या विकास, प्रगति, उन्नति या समृद्धि। जिमी का मतलब जैसे, और सुराजा यह एक शब्द है। सुराजा इस शब्द का अर्थ है अच्छा शासन या राम राज्य, लोक राज्य, एक अच्छा शासन। तो कठिन शब्दों के अर्थ आपके समझ में आया होगा। अब हम इस पंक्ति में क्या कहा है, तुलसीदास क्या कहना चाहते हैं, यह हम देखते हैं। तो मही मतलब पृथ्वी और भ्राजा मतलब शोभा। इस पृथ्वी की शोभा किससे बनी है, यह तुलसीदास कहते हैं। तो आगे बताया है जंतु से। कितने जंतु? विविध। जंतु का अर्थ मैंने बताया। जंतु का अर्थ क्या होता है? विविध तरह के प्राणी। मनुष्य भी उसमें आया, क्योंकि मनुष्य भी क्या है? प्राणी है। तो इस आदि पंक्ति का अर्थ यह होता है कि यह जो पृथ्वी है, विविध तरह तरह के जंतु के कारण, तरह तरह के प्राणियों की विविधता के कारण यह पृथ्वी शोभायमान दिखाई देती है। पृथ्वी की शोभा बढ़ती है, पृथ्वी की सुंदरता बढ़ती है, पृथ्वी बहुत आकर्षक दिखाई देती है, पृथ्वी बढ़िया दिखाई देती है, पृथ्वी अप्रतिम दिखाई देती है, पृथ्वी मनोरम दिखाई देती है। इस प्रकार तो इस पंक्ति का अर्थ यह होता है विविध तरह के प्राणी के विविधता के कारण, मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, अनेक तरह के है, और इस अनेक तरह के विविधता के कारण पृथ्वी की शोभा बढ़ी है। यही अर्थ इस पंक्ति का है कि अनेक तरह के प्राणियों की जो विविधता है, अनेक तरह के प्राणी है, मनुष्य है, इंसान, पशु और पक्षी जो जीवित है, इन सभी प्राणियों के कारण पृथ्वी की शोभा बढ़ी है। उसी प्रकार आगे क्या कहा है? सुराज्य मतलब अच्छा शासन। अच्छा शासन में भी क्या बढ़ता है, यही उसका दृष्टांत या उदाहरण दिया है। जिस प्रकार विविध जंतु के कारण पृथ्वी की शोभा बढ़ गई, उसी प्रकार अच्छे शासन में भी क्या होता है? प्रजा का बाढ़। बाढ़ मतलब बढ़ना, बढ़ना मतलब विकास, विकास मतलब प्रगति, प्रगति मतलब उन्नति, उन्नति मतलब समृद्धि। इस प्रकार तो प्रजा की भी बाढ़ होती है। यह अर्थ प्रजा का बाढ़ होना मतलब जनसंख्या बढ़ना ऐसा नहीं है, लोगों का विकास होता है, लोगों की प्रगति होती है, लोगों की समृद्धि होती है, लोगों की सुख सुविधा के लिए जो बड़े बड़े काम होते हैं वे होते हैं। चाहे रास्ता हो, चाहे मंदिर हो, चाहे बगीचा हो, चाहे यातायात के साधन हो, इस प्रकार सब, चाहे नदियां हो, इस प्रकार, या जो भौतिक जो काम होते हैं, जो मनुष्य के सुख साधन हेतु जो विकास होता है, देश में भी विकास हो जाता है। जो देश का प्रमुख होता है, प्रधानमंत्री, उसके नेतृत्व में यह देश चलता है, और वह नेतृत्व जो होता है, जो मुखिया जो होता है, वह देश का विकास करने के लिए हमेशा
वे सोचता है। उसी प्रकार यह बताए कि अच्छे शासन में क्या होता है, प्रजा का विकास होता है, क्योंकि जो नेतृत्व, जिसके हाथ में नेतृत्व है, यदि वह बुद्धिमान हो तो प्रजा का विकास होता है या देश का भी विकास होता है। तुलसीदास का कहने का तात्पर्य यही है, जब अच्छा शासन होता है और अच्छा शासक भी होता है तो उसी देश का विकास होता है, उसी प्रजा की उन्नति, प्रगति या समृद्धि होती है, उनका हित होता है, उनका फायदा होता है, उनका कल्याण होता है, उनका लाभ होता है। अंतिम पंक्ति इस चौपाई की हम देखते हैं। सबसे पहले कठिन शब्द कौन कौन से हैं वह देखेंगे। जह तह, इस शब्द का अर्थ है यहाँ वहां। जह तह, इस शब्द का अर्थ है यहाँ वहां। पथिक, इस शब्द का अर्थ है यात्री, सफर करने वाली, यात्री या सफर करने वाली, राहगीर ऐसा भी कहा जाता है। थकी मतलब थकना, नाना मतलब विविध प्रकार की। जिमी जैसे, इंद्रिय हमारे पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय विज्ञानामध्ये असतं पहा, पंचेंद्रिय नाक, कान, जीभ, त्वचा आणि डोळे, हे जे आहेत ही पंचेंद्रिय, 5 इंद्रिय आहेत। तो इंद्रिय मतलब यह इंद्रिय, और उपजे मतलब निर्माण, ज्ञान, इस शब्द का अर्थ है जानकारी या ज्ञान, ज्ञान। तो अंतिम पंक्ति का अर्थ यह होता है कि कोई राहगीर जो होते हैं, चलते चलते पैदल चलते हैं, और अनेक देर पैदल चलने के बाद क्या होता है कि वे बेचारे थक जाते हैं, उनको पसीना आता है, उनको प्यास लगती है, उनको भूख लगती है, इसलिए वे थोड़ा देर आराम करना चाहते हैं, विश्राम करना चाहते हैं। तो जो रास्ते में लोग चलते हैं तो विश्राम कहाँ करते हैं, आराम कहाँ करते हैं, रास्ते में कहाँ आराम करेंगे, तो जो उसके बाजू में सड़क की, मार्ग की जो पेड़ होते हैं उसकी छाया में वे थोड़ी देर लेटते हैं, या कुछ खाते हैं या पानी पीते हैं और थोड़ा सा आराम करते हैं, ताकि थोड़ी देर के बाद वे आगे की जहां उनकी मंजिल है उनकी तरफ जाने के लिए वे तैयार हो सकते हैं, और एक नया उत्साह आराम के बाद उनके शरीर में निर्माण होता है। यही कहा है कि पथिक भी जो होते हैं थके होते हैं, और यहाँ जहत यहाँ वहां, पथिक क्या करते हैं, थक कर किसी पेड़ के नीचे आराम करते हैं, और आराम करने के बाद उनके जो शरीर है वह शरीर क्या होता है, शिथिल हो जाता है, मतलब शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है, उनके शरीर को एक प्रकार का आनंद मिलता है। इस प्रकार तो जिस प्रकार पथिक थककर पेड़ के नीचे थोड़ा देर आराम करते हैं, उनका शरीर शांत होता है, उसी तरह क्या होता है, जिमी जैसे इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना, कि हमारे भी इंद्रिय जब ज्ञान प्राप्त करते हैं, उपजे मतलब प्राप्त करना, तो जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमारे इंद्रिय जो होते हैं वे शिथिल होते हैं। शिथिल होते हैं मतलब शांत होते हैं, विकारों से दूर रहते हैं, सद्गुण हम में आते हैं, इसलिए हमारे इंद्रिय क्या होते हैं, शांत होते हैं, उसमें किसी प्रकार की वासना नहीं होती, किसी प्रकार की दुर्गुण उन इंद्रियों में नहीं रहते, और हमारे इंद्रिय विषयों की ओर आकर्षित नहीं होती। तो अंतिम पंक्ति का अर्थ फिर से एक बार मैं दोहराना चाहता हूं। जिस प्रकार यात्री जो होते हैं, सफर करने वाले होते हैं, वह जब थक जाते हैं चलते चलते तो पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, विश्राम करने के बाद उनका शरीर स्थिर होता है, शांत होता है। उसी तरह जो बुद्धिमानी लोग होते हैं, जब वे ज्ञान प्राप्त करते हैं, संस्कार प्राप्त करते हैं, नई शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वो भी, उनके भी इंद्रिय क्या होते हैं, शिथिल होते हैं, मतलब शांत होते हैं, और अब उनके इंद्रिय विषय वासना की ओर, विकारों की ओर, दुर्गुणों की ओर वे आकर्षित नहीं होते। उनका मन, उनकी आत्मा, उनका शरीर बिल्कुल शांत होता है, तृप्त होता है, प्रफुल्लित होता है, तरोताजा होता है, शांत होता है। ठीक है, तो चौपाई की जो यह अंतिम 4 पंक्तियां थी वह अब समाप्त हो चुके हैं। अब आगे दोहे की एक 4 पंक्ति है, अब हम देखेंगे, और उसके बाद में
हमारा यह पीरियड जो है वह समाप्त हो जाएगा। तो यह 4 पंक्तियां है किसकी? दोहा की। और इस 4 पंक्तियों के बाद हमारी यह पूरी कविता भी समाप्त हो जाने वाली है और यह पीरियड भी हमारा हो जाने वाला है। तो देखते हैं इस दोहे की पहली पंक्ति। कबहू प्रबलबह मारुत जहतह मेघ बिलाई। तो सबसे पहले कठिन शब्द देखते हैं कबहू। इस शब्द का अर्थ है कभी कभी। कबहू का अर्थ क्या होता है? कभी कभी। उसके बाद प्रबल एक शब्द आया है। तो प्रबल इस शब्द का अर्थ है तेज गति। प्रबल का अर्थ क्या होता है? तेज गति। बह एक शब्द आया है। बह इस शब्द का अर्थ है बहना, बहना। मारुत मतलब वायु, हवा, पवन। जहतह यहां वहां। मेघ मतलब बादल। और बिलाई इसका अर्थ है गायब हो जाना। तो फिर से कठिन शब्द की ओर एक और नजर डालेंगे। कबहू मतलब कभी कभी। प्रबल इस शब्द का जो अर्थ है तेज गति, बहना। मारुत म्हणजे पवन, हवा, वायु। जहतह यहाँ वहां। मेघ मतलब बादल, बिलाई मतलब नष्ट होना। देखिए बहुत ही सुंदर अर्थ इस दोहे में ही बताया है कि कभी कभी क्या होता है, वायु जो है तेज गति के साथ बहती है। बरसात के मौसम में, बारिश के मौसम में हमें जब आकाश की ओर देखते हैं, इस प्रकार का चित्र, इस प्रकार का दृश्य, इस प्रकार का नजारा हमें देखने को मिलता है। कौन सा? कि बारिश के दिनों में वायु जो होती है, पवन जो होता है, हवा जो होती है, बहुत तेज गति के साथ क्या करती है? बहती है। बहुत तेज गति के साथ बहती है। तो उसका असर क्या होता है वो आगे बताए। तेज गति के साथ वायु बहने के कारण क्या होता है? मेघ बिलाई, जो आकाश में बादल होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। जो काले काले बादल आए होते हैं, और यदि पवन वायु तेज गति के साथ आया तो काले काले बादल ही क्या होते हैं? अचानक गायब हो जाते हैं। कौन गायब करते हैं काले बादल? कौन बादलों को नष्ट करते हैं? तो तेज हवा। तो पहली पंक्ति का अर्थ बहुत ही सीधा साधा है कि तेज गति के, वायु के, पवन के बहने के कारण आकाश में जो बादल होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं, वह दूर चले जाते हैं। बहुत ही सीधा साधा अर्थ। दूसरी पंक्ति। जिमी कपूत के उपजे कुल सद्धर्म नसाही। कठिन शब्द देखते हैं। जिमी का मतलब जैसे, कपूत का मतलब बुरा पुत्र, इसका विरुद्धार्थी शब्द होता है सपुत, कपूत। उपजे मतलब जन्म लेना, कुल मतलब घराना, खानदान, वंश। सद्धर्म मतलब अच्छा आचरण, और नसाई ये शब्द का अर्थ है नष्ट हो जाना। तो दूसरी पंक्ति में क्या कहा है देखो। जिमी कपूत के उपजे। कपूत मतलब बुरा पुत्र, और कुल मतलब खानदान। जिस खानदान में बुरा पुत्र जन्म लेता है, जो दुर्गुणी होता है, अहंकारी होता है, किसी को वह सुनता ही नहीं, खुद की ही करता है। इस प्रकार जब कोई किसी खानदान में, घराने में, किसी वंश में बुरे पुत्र ने जन्म लिया तो उसका असर क्या होता है? सद्धर्म नसाई। अच्छा आचरण क्या होता है? नष्ट होता है। क्योंकि जो बुरा पुत्र होता है वह दुर्गुणी होता है, और उससे अच्छे विचार उसके दिमाग में नहीं होते। संगत भी उसकी बुरी होती है, आचरण भी उसका बुरा होता है, कर्म भी उसका बुरा होता है। और बुरे कर्म के कारण उस खानदान का जो आचरण है, सद्धर्म जो है, वह क्या होता है? नष्ट हो जाता है। तीसरी पंक्ति। कबहू दिवस मह निबिड़तम कबहुक प्रकट पतंग। बहुत ही सीधा साधा प्रकृति का उदाहरण दिया है। कबहू मतलब कभी कभी, दिवस इस प्रकार, इस शब्द का अर्थ है उजाला, मह इस शब्द का अर्थ में, निबिड़ मतलब घन घोर, तम अंधकार, कबहू का कभी कभी, प्रकट दिखाई देना, पतंग इस शब्द का अर्थ सूर्य, ग्रह है। सूर्य एक ग्रह है, और उस
सूर्य का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? पतंग। चाहे परीक्षा में आ सकता है, पतंग का पर्यायवाची शब्द लिखो तो सूर्य। या इस कविता में किस ग्रह का उल्लेख आया है? पतंग या सूर्य। तो इस शब्द का अर्थ यह होता है कबहू दिवस मह निमिड़तम, कि कभी कभी क्या होता है काले काले बादलों के कारण कभी कभी क्या होता है निबिड़तम, घनघोर अंधकार छा जाता है पृथ्वी पर दिन में ही। कभी कभी दिन में ही काले बादलों के कारण घनघोर घना अंधेरा छाया जाता है। निबिड़तम, घना अंधेरा छाया जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कबहू को प्रकट पतंग, तो कभी कभी क्या होता है सूरज हमें दिखाई देता है। जब बादल आगे निकल जाते हैं, तो बादल जब आगे निकल जाता है तो हमारे सिर पर जो सूरज होता है, आकाश में जो सूरज होता है वो हमें दिखाई देता है। इस पंक्ति का अर्थ यही होता है कभी कभी सूरज दिखाई देता है, कभी कभी नहीं दिखाई देता है। कब दिखाई देता है? जब काले बादल उससे से हटते हैं तो दिखाई देता है। और कब दिखाई नहीं देता? जब काले बादल उसके आड़ आते हैं तो सूरज दिखाई नहीं देता। उनको देखकर क्या लगता है? वो अंतिम पंक्ति में तुलसीदास कहते हैं बिनसही उपजई ज्ञान जीमी पाई कुसंग सुसंग। देखिए कठिन शब्द सबसे पहले हम देखेंगे। बिनसई इस शब्द का अर्थ है नष्ट होना। उपजई इस शब्द का अर्थ है उत्पन्न होना, उत्पन्न होना। ज्ञान मतलब ज्ञान, संस्कार, शिक्षा, जानकारी। जीमी का मतलब जैसे, पाई मतलब पाना, कुसंग सुसंग। कुसंग इस शब्द का अर्थ है बुरी संगत, सुसंग इस शब्द का अर्थ है अच्छी संगत। एक दूसरे के विरुद्धार्थी शब्द है। तो बहुत ही सुंदर अर्थ और आपके जीवन में बहुत ही उपयुक्त यह पंक्ति है और आप उसे ध्यान में रखिए। क्या कहा है देखो, बिनसई उपजई एक दूसरे के विरुद्धार्थी शब्द है। बिनसई नष्ट होना और उपजई तैयार होना, निर्माण होना। ज्ञान मतलब संस्कार, शिक्षा। तो व्यक्ति क्या करता है कुसंग पाकर ज्ञान, कुसंग पाकर क्या करता है कि उन्होंने जो ज्ञान पाया है वह नष्ट हो जाता है। और सुसंग पाकर क्या करता है देखो, सुसंग मतलब अच्छी संगति, अच्छे विचार, सद्गुण। सद्गुण पाकर क्या करता है वह ज्ञान उपजे म्हणजे ज्ञान प्राप्त करता है, ज्ञान निर्माण होता है। और बुरी संगत के कारण जो ज्ञान होता है वह नष्ट हो जाता है, क्योंकि सद्गुण की जगह दुर्गुण आते हैं। तो यहां हमें तुलसीदास जी संदेश देते हैं कि हमें संगति कौन सी करनी चाहिए, कुसंग या सुसंग। अच्छी संगति करनी चाहिए या बुरी संगति करनी चाहिए। बुरी संगति करने से हमारे जीवन का विनाश होता है, हमारा जीवन बर्बाद होता है, हम आदर्शवादी नहीं बनते। तो हमें जब अच्छी संगति करेंगे तो हमें सद्गुण आएंगे और हमारा चरित्र एक अच्छा बनेगा और हम इस देश के अच्छे नागरिक बनेंगे। कब? जब हमारी संगति अच्छी होनी चाहिए। तो हमारे जो मित्र होते हैं तो वह जो मित्र सब अच्छे होने चाहिए और हमें अच्छी संगति होना आवश्यक है। तो अंतिम पंक्ति का अर्थ यही है कि अच्छी संगति पाकर हमें ज्ञान मिलता है, अच्छे अच्छे विचार मिलते हैं, सद्गुण मिलते हैं, शिक्षा मिलती है, संस्कार मिलता है और हमारा चरित्र एक आदर्श, एक नैतिकता पर आधारित इस प्रकार के उज्जवल नागरिक हम हो सकते हैं, तैयार हो सकते हैं। और बुरी संगति से करने से क्या नुकसान होता है कि हमारा जीवन, पूरा जीवन हमारा बर्बाद होता है। इसी तरह का अर्थ इस पंक्ति में बताया है। तो इस प्रकार दूसरी इकाई की जो पहली कविता है बहुत ही बड़ी कविता थी, 3 वीडियो 3 भाग किए थे और यह अंतिम वीडियो तीसरा है। और इस पर मैंने 2 ऑनलाइन टेस्ट तैयार की है और यह आप पूरी तरह सुनने के बाद, समझ कर लेने के बाद मैं क्या करने वाला हूं, दूसरी ऑनलाइन टेस्ट आपको भेजने वाला हूं। यह वीडियो ध्यान तरीक सूक्ष्मता के साथ देखिए, सुनिए और ऑनलाइन टेस्ट छोड़ाने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।